क्या पंजाब की तर्ज पर मध्य प्रदेश भी उड़ता पंजाब बनता जा रहा है? प्रदेश की राजधानी भोपाल में सैकड़ों करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी किसी बहुत बड़े नेटवर्क की गवाही दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बड़े कारोबार को पकड़ने में मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस पूरी तरह नाकाम रही। और जब गुजरात की ATS और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली ने इस कारोबार का खुलासा किया, उसके बाद से मध्य प्रदेश की सरकार अपना चेहरा छुपाने के लिए 100 जतन करती फिर रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एक बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया बगरौदा में एक फैक्ट्री में नशीला पदार्थ MD ड्रग गुजरात की ATS और NCB ने पकड़ा है। जब NCB और गुजरात की ATS उस फैक्ट्री में पहुंची, जो फैक्ट्री फर्नीचर बनाने के नाम पर लाइसेंस शुदा थी, लेकिन उसके भीतर लंबे समय से MD ड्रग बनाई जा रही थी, तो गुजरात ATS और NCB की आंखें फटी रह गईं। वहां NCB और ATS को 1814 करोड़ से ज़्यादा की मेफेड्रॉन ड्रग बरामद हुई। और इस ड्रग को बनाने में जो कच्चा माल लगता है, वो 5000 किलो कच्चा माल भी बरामद हुआ। तमाम तरह के उपकरण भी वहाँ पर पुलिस को मिले। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के पीछे की कहानी ये है कि दरअसल में महाराष्ट्र का रहने वाला सान्याल बाने नाम का एक ड्रग कारोबारी 2017 में गिरफ्तार हुआ था। उसे 5 साल की सज़ा हुई। 2022 में वो जेल से बाहर आया। तब से गुजरात की ATS उस पर नज़र रखे हुए थी। जब सान्याल बाने की गतिविधियों पर ATS गुजरात ने नज़र रखी, तो मालूम यह हुआ कि उसकी गतिविधियां मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन रूट पर लगातार देखी जा रही हैं। उसे सर्विलेंस पर रखा गया था। उसके बाद ATS उसका पीछा करते करते 1 महीने पहले भोपाल पहुंची। ATS गुजरात को जब हर तरह से इस बात की तस्दीक हो गई कि बगरौदा की इस फैक्ट्री में नशीले पदार्थ बनाए जा रहे हैं, मेफेड्रॉन नाम की MD ड्रग बनाई जा रही है, तब उसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली से संपर्क किया। क्योंकि आमतौर पर इस तरह का प्रावधान है कि एक राज्य की पुलिस उस दूसरे राज्य की पुलिस की बिना जानकारी के कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन गुजरात की ATS ने मध्य प्रदेश की पुलिस के बजाय NCB दिल्ली को भरोसे में लिया और इतवार को यानी 6 अक्टूबर को इस फैक्ट्री पर छापा मार दिया। वहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि 1814 करोड़ का कुल ड्रग ATS गुजरात और NCB ने वहाँ बरामद किया। ATS गुजरात की इस कार्रवाई में नासिक के रहने वाले सान्याल बाने, भोपाल निवासी अमित चतुर्वेदी और मंदसौर के रहने वाले हरीश आंजना को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात ले जाया जा रहा है। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट आया तब जब NCB ने यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसको लेकर एक प्रेस नोट जारी किया। NCB के इस प्रेस नोट के बाद और गुजरात ATS के सूचना देने के बाद देश और दुनिया के सामने ये खबर फैल गई कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कारोबार पकड़ा गया है। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार में हड़कंप मच गया। क्योंकि इस पूरी कार्रवाई में मध्य प्रदेश की पुलिस को कानों कान भनक भी नहीं लगी थी। जिस वक्त ATS और NCB ने इस फैक्ट्री पर दबिश दी थी, तब भी उस कार्रवाई में मध्य प्रदेश पुलिस का कोई सिपाही भी शामिल नहीं था। लेकिन चूंकि ATS गुजरात और NCB ने इसका खुलासा कर दिया था, इसके बारे में प्रेस नोट जारी कर दिया था कि उसने भोपाल में सैकड़ों करोड़ की MD ड्रग बरामद की है, एक बड़े कारोबार का खुलासा किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर, मध्य प्रदेश की पुलिस के ऊपर, मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस विंग, मध्य प्रदेश की पुलिस की नारकोटिक्स विंग, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, इन सब लोगों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया। और उसके बाद शुरू हुई
फेस सेविंग की कवायद। क्योंकि अब तक गुजरात एटीएस की कार्यवाही के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके इस कार्रवाई के बारे में बता दिया था। उन्होंने बधाई दी थी एटीएस गुजरात को और एनसीबी को और कहा था कि नशे के खिलाफ गुजरात एटीएस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के इस बयान में, इस ट्वीट में मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस का कोई जिक्र नहीं था। रविवार को 11:52 पर हर्ष संघवी ने यह ट्वीट किया। मीडिया में एटीएस गुजरात और एनसीबी की इस कार्रवाई का खुलासा होने के बाद और हर्ष संघवी के ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस की आंखें खुली। उसके बाद शुरू हुई फेस सेविंग की कोशिशें। मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार की तरफ से गुजरात की पुलिस, गुजरात की एटीएस, एनसीबी, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी सबसे संपर्क किया गया और उसके बाद शाम को 6:59 पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने एक बार फिर ट्वीट किया और इस बार उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया। जो हर्ष संघवी आमतौर पर अंग्रेजी या गुजराती में ट्वीट करते हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके एक्स हैंडल पर कोई विरला ही ट्वीट होगा जो हिंदी में होगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस के गुहार लगाने पर 6:59 पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी एक और ट्वीट करते हैं और इसमें वे मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस के सहयोग का बखान करते हैं। वे बताते हैं इस ट्वीट में कि जो नशे का कारोबार भोपाल में पकड़ा है, एटीएस गुजरात की जो बड़ी सफलता है, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस का भी सहयोग रहा था। जबकि उससे पहले के उनके ट्वीट में मध्य प्रदेश का कोई जिक्र नहीं था। शाम होते होते मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि मध्य प्रदेश की सरकार का चेहरा बचाने के लिए, चूँकि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और गुजरात में भी, तो हर्ष संघवी एक चिट्ठी लिखते हैं डॉक्टर मोहन यादव को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और उस चिट्ठी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है। उस चिट्ठी में भी मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। हर्ष संघवी लिखते हैं कि एटीएस गुजरात और एनसीबी की इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की सरकार का बहुत सहयोग मिला था, इसलिए इतनी बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को मिली। इस चिट्ठी को डॉक्टर मोहन यादव रात को 9:30 बजे रीट्वीट करते हैं, चिट्ठी को लगाकर ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्प है। मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार हर कार्रवाई में गुजरात या बाकी किसी के भी साथ है। यानी जिस कार्रवाई में शुरू से लेकर अंत तक मध्य प्रदेश की सरकार कहीं नहीं थी, मध्य प्रदेश की पुलिस कहीं नहीं थी, आखिर में उसे इस कार्रवाई में शामिल बताया जाने लगा। क्योंकि सवाल इस तरह से उठ रहे थे कि मध्य प्रदेश की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार कैसे फल फूल रहा था। सवाल ये उठ रहे थे कि जिस इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को नियमित चेकिंग करना चाहिए, वहाँ फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री की आड़ में किसी और को किराए पे दी गई फैक्ट्री में केमिकल के नाम पर एमडी ड्रग कैसे बन रहा था, वो भी कई 100 करोड़ का। सवाल ये उठ रहे थे कि मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस विंग, मध्य प्रदेश की नारकोटिक्स विंग क्या कर रही थी, मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी। और तब चेहरा बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए गुजरात की सरकार से, गुजरात की पुलिस से मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस के सहयोग का ढिंढोरा पीटा गया। लेकिन इसके बावजूद अभी कुछ सवालों के जवाब मिलना बाकी है। सवाल ये है कि राजधानी भोपाल में ये फैक्ट्री कब से चल रही थी, कितना माल अब तक बनकर, कितना एमडी ड्रग, कितना ये नशीला पदार्थ बनकर अब तक प्रदेश और देश में कहाँ तक फैल चुका है, इसके ख़रीदार कौन हैं, भोपाल में बनकर इस माल की बिक्री
कहाँ तक होती थी, कौन इसे खरीदता था, और आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसका संरक्षणदाता कौन है? कौन है जो इतने बड़े कारोबार को इस तरह से निर्बाध रूप से प्रदेश की राजधानी में चलने दे रहा था? कहीं इस कारोबार के पीछे कोई बड़े नाम तो नहीं है। अब तक जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके अलावा इस कारोबार में और कितने लोग लिप्त हैं, इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, एटीएस गुजरात और एनसीबी की अगली पड़ताल पर नज़र रखना होगी और कितना खुलासा आने वाले दिनों में एटीएस करती है। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार की ज़बरदस्त किरकिरी हो गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।